बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और ये देखो एयरपोर्ट पे भी स्नो है अभी। भाई साहब अभी फ्लाइट से उतरा हूँ मैं और यहाँ देखो स्नोफॉल हो रही है लिटरली। तो बैग गुम हो गया आज, मतलब चेक इन हो रहा है। हाँ तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं आया था पेरिस के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। उसके बाद अब मेरी कोपेनहेगन की नेक्स्ट फ़्लाइट है। उसके बाद फिर शाम को कोपेनहेगन से एल्बर्ग डेनमार्क की मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ से मैं शिप ज्वाइन करने वाला हूँ। तो अभी लगभग टाइम हो चुका है 12:30 का और 2 बजे की मेरी कोपेनहेगन की फ़्लाइट है। और यहाँ मैंने मस्त सिटिंग एरिया में बैठ गया था क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग भी थी और थोड़ा रिलैक्स कर लिया, शूज़ वूज़ उतार लिए, एकदम रिलैक्स हो गया थोड़ा। और अब चलेंगे हम बोर्डिंग गेट की तरफ और फिर मिलते हैं आपको कोपेनहेगन की फ़्लाइट में। हाँ गाइस वो कोपेनहेगन नहीं कोपेनहेगन है, अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक करी तो कोपेनहेगन है। वैसे कल मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू एल्बर्ग डेनमार्क, बट एम्स्टर्डम में कुछ पंगा चल रहा है वेदर का, काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। और अभी मैं सोए सोए लग रहा हूँ आपको क्योंकि आराम से बैठा हुआ था मैं और थोड़ी नींद तो नहीं आई। अब मैं अपनी गेट की तरफ जा रहा था बोर्डिंग के लिए और मुझे रास्ते में क्या दिखता है, ऑथराइज्ड रीसेलर एप्पल का, वो भी देख रहे हो इनके रेट, गजब। ये सब भी है और ये देखो डस्टबिन यहाँ चल रहे हैं। मुझे पहले लग रहा था पोछा वोछा होगा पर नहीं, है तो डस्टबिन निकला। और गोरे भी इनके मज़े ले रहे हैं, गोरों के लिए भी नया है ये। मैंने तो सोचा था इनके लिए नॉर्मल होगा, नहीं, मैंने कई बच्चे देखे इस डस्टबिन के साथ खेलते हुए। और हाँ एक कमी लगी मुझे, रिक्लाइनर नहीं मिला है मुझे एक भी। अगर रिक्लाइनर मिलता ना तो मैं आराम से लेट जाता, पर रिक्लाइनर नहीं है पूरे एयरपोर्ट पे। यहाँ ऐसी चेयर्स हैं, ये सब है, सोफ़ा है, पर नहीं रिक्लाइनर नहीं है। अब मैं फाइनली अपने गेट के पास आ गया हूँ, 68 से मेरा बोर्डिंग और फाइनली यहाँ आके बैठा हूँ। और मुझे पता होता यहाँ ये है तो मैं पहले ही आ जाता और इसकी तरह मैं भी सो जाता यहाँ। क्या सही है ना, क्योंकि इन चेयर्स पे तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी, बस बैठे रहो, ताकते रहो एक दूसरे को, बच्चे देखते रहो, बस हो गया। रिक्लाइनर तो होना चाहिए। ये देखो क्या मस्त व्यू है ऊपर। चार्जिंग पोर्ट्स देखो कितने मस्त है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी स्टोर पे आए हैं मोबाइल के। तो गाइस अभी बोर्डिंग का टाइम होने वाला था तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी लेता हूँ, तो फिर मैंने ये कॉफ़ी ले ली और ये देखो कितने की, 2.8 यूरो की ये निक्का सा कप, जो अपने वहाँ 10 रुपये में मिलती है ना, वो ये 2.8 यूरो की है, लगभग 300 रुपये की। और हाँ यहाँ कोई टैक्स नहीं है, पर चीज़ें इतनी महंगी हैं ऑलरेडी, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो बात है, मतलब टैक्स के बिना भी इतनी महंगी है और फिर हम बोलते हैं इंडिया में इतना टैक्स है। हाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इंडिया में और क्वालिटी भी मिल जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। चीनी भी नहीं है, लानी पड़ेगी अब। ये तो मेरी ही गलती थी, वहाँ शुगर थी। अब सही है, मैं ही नहीं लाया था, मैं भूल गया था। $30 गुना प्राइस की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और ये देखो एयरपोर्ट पे भी स्नो है अभी, -3 -4 चल रहा है यहाँ पे और ये देखो साफ साफ स्नो दिख रही है। चलो वही सीट मिल गई, अब चलेंगे डेनमार्क। और यहाँ व्लॉगिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि किसी को कुछ समझ तो आता नहीं। तो गाइस अभी 3:16 हो गए हैं और फ्लाइट थी 2:10 की।
कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, पर हाँ ये अच्छा है कि इन्होंने बैठा दिया है। और हाँ ये SAS एयरलाइंस है ये, और एयर फ्रांस से काफ़ी अच्छी है, इसमें मतलब लेग स्पेस अच्छा है। और जो सुबह मुझे एयर फ्रांस मिली उसका तो बकवास एकदम, मतलब बिल्कुल ही दब दब के बैठे थे बंदे, और मैं भी। पर ये कुछ तो अच्छी है उससे। देखते हैं कितनी देर और लगेंगे इनको। इन्होंने अभी अनाउंस किया कि कुछ टेक्निकल इशू है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कब तक हम निकलते हैं यहाँ से। Teknikerne finder ud af, at den her rute er inden for begrænsningerne, og så laver vi nogle flere procedurer herudefra, og så flyver vi til København. Vi gør selvfølgelig ikke noget, som vi ikke er 100% sikre på er fuldstændig sikkert og inden for procedurerne, og det er altså det, vi sidder og arbejder med lige nu. Men det er for at være ærlig, sådan situationen er. Så jeg kommer tilbage til jer her inden for de næste 10 minutter, så har jeg lidt mere information fra vores tekniske afdeling oppe i København. Probably finding everyone. The technician just been here on the aircraft, and they are still working on the problem. To be honest with you, we are looking into two scenarios right now. We are trying to find out if the dent that has come to the aircraft is within the limits or not. It's not an easy task, so we are working on that. Realistically, we are looking at two scenarios right now, either a cancellation of this flight or we found out that the aircraft is okay to fly back to Copenhagen. We are looking at around 10 to 15 minutes. Then the technical department in Copenhagen will come back to us once they have made a proper examination of the problem. So that's what we're looking at right now. So hopefully I have more news to you within 10 to 15 minutes with a final decision of what's going to happen. So for now, please remain seated, and of course, again, you can use your mobile phones and the toilets. 4 बजने वाली है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, पता नहीं क्या होगा। बस ये कैंसिल ना करके पता चले दूसरी फ़्लाइट दे रही हैं, फिर तो आगे वाली भी और डिले हो जाएगी। अभी मैं 10 बजे पहुँचूँगा एल्बो, पर अगर ये डिले हुई तो और डिले हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं अब क्या होगा। फ़्लाइट पे फ़्लाइट जा रही है पर हमारी नहीं जा रही। ये भी निकल गई अब स्काई एक्सप्रेस। इतने बजे तक हम पहुंच जाते हैं। 4:30 होगी और फाइनली प्लेन चल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 4:30 चलेगा तो 6:30 पहुंच जाएगा, और फिर भी मेरे पास लगभग 2.5 घंटे रहेंगे दूसरी फ्लाइट के लिए। चलो अब चलेगा प्लेन, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। फाइनली हम टेक ऑफ कर रहे हैं पेरिस से।
वापस गेट चेंज करना पड़ा मुझे, थोड़ा सा ही चलना पड़ा, लगभग 200-300 मीटर, और फाइनली अपने गेट के पास पहुंच गया हूँ। और अब लास्ट फ़्लाइट लेनी है। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, लगभग 9 बजे की फ़्लाइट है। तो लास्ट फ़्लाइट लेके पहुँचूँगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ से कल सुबह शिप ज्वाइन करना है मुझे। चलो मिलते हैं आगे। चलो अभी लास्ट डेस्टिनेशन की फ़्लाइट ले लिया अपन ने, एल्बोक की। और ये फ़्लाइट ज़्यादा लंबी भी नहीं है, सिर्फ 1-1.25 घंटे ही है। तो उसके बाद देखते हैं होटल मिलता है या शिप मिलता है सीधा। मोस्ट प्रोबेबली होटल के चांस है। और अभी बाहर से फ़्लाइट की क्लीनिंग हो रही है, देखो। और बाहर देखो क्या है, इतनी बार तो ज़िंदगी में नहीं देखी। क्या होगा बाहर जाके -10 टेम्परेचर है यहाँ का, पूरा जमने वाला हूँ मैं अभी। कहाँ आ गया मैं, ये क्या होगा आज, इसको देख के डर लग रहा है। बाहर जाके क्या होगा देखता हूँ। भाई साहब अभी फ्लाइट से उतरा हूँ मैं, और यहाँ देखो स्नोफॉल हो रही है लिटरली। ओ भाई साहब मज़े आ गया यार, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ये वाला। ये नॉर्मल नहीं मिल सकता कभी, मेरा तो फर्स्ट टाइम है ऐसा। ये देखो -10 है यहाँ, एक नंबर, मज़े आ गया। ये तो बिल्कुल ही अलग था, मतलब फोर्थ शिप है मेरा, कभी ऐसे वाला एक्सपीरियंस नहीं आया था जो आ जाए। -10, कान खड़े हो गए थे एक बार तो देखते ही, पर ज़रूरी है। यहाँ पर उबर भी चलती है, तो अभी कई लोगों ने बुक करी तो मैंने देखी हैं। अब मेरे वाला कब आएगा पता नहीं, मुझे लगभग भी 36 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं घर से चले, कोई रेस्ट नहीं, 3-4 घंटे की नींद लिया बस अभी एक फ़्लाइट में। पता नहीं कब जाके बेड नसीब होगा, अब देखते हैं। आज तो लंबे लग गए, मतलब एक बैग गुम हो गया आज, मतलब सेकंड बैग में मैंने 2 दिए थे। एक कंपनी वाला था जिसमें वर्किंग गियर्स एंड ऑल सेफ्टी शूज़ ये सब था, वो गुम हो गया। और जो मेन बैग था, ट्रॉली बैग, वो मिल गया। और अब बाहर इतनी स्नो है ना यहाँ, अब जो एजेंट है वो भी आने में टाइम लगा रहा है। अभी मैंने फ़ोन किया उसको, रात के 1 बज गए हैं, जबकि मैं यहाँ लैंड हो गया था लगभग 11:15 बजे। ये पीछे लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन में लगा मैं, अपना बैगेज क्लेम करने के लिए फॉर्म वगैरह भरा, वेरिफिकेशन हुई, तब जाके अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं। 1 बज गए हैं, क्या ही दिन है। देखते हैं अब कितनी देर में आता है एजेंट। अब चल चुके हैं होटल के लिए, और यहाँ की स्नो देख लो। टाइम तो लगा पर टैक्सी बहुत बड़ी आई है। अपना लगेज भी आ गया, अब जाके अपने को होटल मिलेगा। रात के 1:30-2 हो चुके हैं, 1:41। यहाँ से भी 8-10 मिनट लगेंगे, पहुँच जाएंगे। लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग है। हाँ नज़ारे, -10 रखा अभी, और हीटर चल रहा है तो सही है। बाहर तो इतनी ठंड है ना, भयंकर का टाइम है, बस ऐसी स्नो दिख रही है।
सुबह का नज़ारा और देखना मेरे को, ये देख लो क्या मज़ेदार है। भयंकर स्नो जिसे कहते हैं ना वो है यहाँ पे। गाड़ियाँ चद्दर से ढकी हुई हैं ऐसे स्नो से, समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ फॉलो होगी, ये इंडिया नहीं है कि रात का टाइम है कोई नहीं है तो चले गए, फॉलो हो गए हैं सब फॉलो होगा। क्या नज़ारा है ना ये, मतलब मस्त, ऐसा मैंने पहली बार ये होटल मिला, अभी चेक इन हो रहा है। भयंकर जिसे बोलते हैं ना, भयंकर। इतनी नींद आ रही है आज तो, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। फाइनली बेड मिलेगा, देखते हैं कब तक रेस्ट करने को मिलेगा। तो भी रूम मिल चुका है, कुछ ऐसा रूम है, कुछ नहीं, अब बस सोना है और कुछ नहीं करना। ये रहा मैं, अब निकलेंगे सुबह शिप पे, 11 बजे यहाँ से निकलना है। चलो मिलते हैं अब शॉर्ट वीडियोस में, अब लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि अब हुआ शिप पे काम। चलो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अब शॉर्ट वीडियोस में, बाय बाय, गुड नाइट।